नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। यूँ तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में मन, प्राण, बिंदु, प्रेम, काल ये सभी तत्व अत्यंत महत्व के हैं और ये सारे हमारे अंदर संचित होते हैं, हमारे अंदर ही संचार करते हैं। और इसी कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक एक बिंदु को समझ सकें और उनको अपने जीवन में उस प्रकार, उस अनुरूप कर सकें जैसा कि हमारा लक्ष्य है, जैसा कि हम बनना चाहते हैं। हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि एक संभावना का जन्म एक बालक के जन्म के साथ ही होता है और ये जो संभावना है ये कुछ भी कर सकने की है। राम बनने की संभावना इसी में है, रावण बनने की संभावना भी इसी में ही है। तो चयन हमारा है और इस संभावना को रियलाइज करने के लिए एफर्ट्स भी हमें ही करने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि इन मूलभूत 5 बिंदुओं को हम अपने जीवन में समझ सकें और उन्हें संपन्न कर सकें, जिससे हम अपने अभीष्ट को उपलब्ध हो। तो आज हम इनमें से एक बिंदु, जिसे प्राण कहा जाता है, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो प्राण हमारे अंदर संचित होता है, कैसे वो हमारे अंदर संचार करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जब जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, बालक का, तो धीरे धीरे घटते ऊर्जा का स्तर वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसकी ये यात्रा समाप्त हो जाती है। तो क्या ये आवश्यक नहीं कि हम ये समझ सकें या ऐसा कुछ उपाय सोच सकें जिसके माध्यम से हर बार प्राण जब हमारे शरीर में प्रवेश करे तो हमें और सशक्त करके जाए, चाहे बूंद भरी करे पर सशक्त करके जाए, और ऐसा सशक्त करके जाए कि वो बढ़ता जाए और रादर देन मृत्यु की ओर मुख करने की बजाय अमृत की ओर उन्मुख होने लग जाए हमारा जीवन। तो पहला तो बिंदु ये। दूसरा बिंदु, ये जीवन की सारी यात्रा, जीवन के सारे लक्षण तब तक हैं जब तक श्वास चल रही है। तो जब पहली श्वास चलती है वहां से जीवन प्रारंभ होता है और जब अंतिम श्वास होती है तब तक समाप्त हो जाता है। तो प्राण का सीधा संबंध श्वासों का सीधा संबंध है। और ऐसे में अगर श्वास ऐसा है कि वो जन्म के साथ प्रारंभ होती है और अंत के साथ अंत होती है, तो आप ये समझिए कि प्राण का सोर्स भी और प्राणों को जो एब्जॉर्व कर रहे हैं हमारी श्वास के माध्यम से शरीर, वो भी इसी कार्यक्रम के अनुरूप चलता है। तो ऐसे में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है प्राणों को का ये रहस्य समझना कि हमारे शरीर में प्राणों के साथ हो क्या रहा है। और ये तो आप भी समझ सकते हैं कि प्राण जो है पहले बढ़ना शुरू करते हैं, यानी हमारी श्वास अगर आप देखें तो पहले श्वास ज़्यादा होती है एक उम्र तक और उसके बाद धीरे धीरे श्वास ज़्यादा होने लगती है, यानी कि हमारे अंदर से निकल ज़्यादा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ नेगेटिव जमा हो चुका होता है तब तक। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से जीवन भर हमारी श्वास प्रश्वास अपने आप में परिवर्तन करती रहती है, उसके अपने बैलेंस में, और उसके बैलेंस के अनुरूप ही हमारे शरीर में प्राणों का भी संचय और संचार प्रभावित होता है। अब जैसे जैसे वो प्रभावित होता जाता है उसी के अनुरूप हमारा शरीर लक्षणों को प्रदर्शित करता है, एक उम्र की अवस्था को दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके युवान बने रहने के लिए प्राणों की कितनी अधिक महत्ता है। अब इतने सारे बिंदु हमने चर्चा किए, तो अब ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिया सोहम हंसों के माध्यम से, हंसा के माध्यम से संपन्न की जा सकती है और होती है। ये क्रिया का अर्थ है यहाँ पर किस प्रकार से सोहम हंसा के माध्यम से प्राणों की शक्ति में हमारे निरंतर वृद्धि होती है। और ये बहुत सरल और सहज रूप से हो रहा है, सिर्फ हमारी दृष्टि नहीं पड़ी उस पर अभी तक। तो दो तरीके कारण होते हैं जिनके कारण से हमारी प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा बढ़ सकती है। एक, मन शांत होना प्रारंभ हो, ताकि वो प्राणों में, ऐसा समझिए जैसे कि एक लेक है, एक झील है, झील में पानी भरा होता है,
उसके ऊपर हवा चल रही होती है। अगर हवा शांत हो जाए तो वो झील भी बिल्कुल शांत हो जाएगी। उसमें जो तूफान आ रहे थे वो शांत हो जाएंगे। और जैसे ये शांत होंगे तो उसकी गहराई, उसकी महत्ता और उसके अंदर पड़ने वाले सारे प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ऐसे ही जैसे ही हमारा मन शांति की ओर अग्रसर होता है, हमारे प्राण कंसोलिडेट होने लगते हैं, संचित होने लगते हैं। तो ऐसे में पहला बिंदु तो स्पष्ट हुआ। दूसरा बिंदु, जैसे ही आपका ध्यान जहां पर भी जाता है उस जगह पर अपने आप ही आपका मन, आपकी चेतना पहुंच जाती है। अब मान लीजिए कहीं पर चोट लगी, कोई सुई चुभी, कोई कुछ भी हुआ, तो ऐसे में उस स्थान पर तुरंत ही हमारा ध्यान चला जाता है। और जैसे ध्यान जाता है तो सारी ऊर्जा हमारी वहां पर लग जाती है जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम अपने प्राणों के केंद्र पर ध्यान करें तो ये ध्यान दें तो स्वतः ही प्राणों का संवर्धन वहां पर प्रारंभ हो जाएगा। तो कितना सरल और सहज है ये सब कुछ, जो हमें मात्र थोड़ी सी समझ से स्पष्ट हो जाता है। अब इसके अगले चरण में चलते हैं कि ये दो बिंदु तो हमें समझ आए, पर ये दो बिंदु करे कैसे जाए, क्या होता है इसमें, कैसे किया जाता है, कैसे मन शांति की ओर अग्रसर होता है, कैसे हमारा ध्यान एक जगह टिक पाए। ये भी जीवन में काफी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज, मन शांत ना तो हम करने के लिए कहेंगे ना होता है, क्योंकि मन अपनी सारी क्रिएटिविटी को लेकर के, इन सेंसरी ऑर्गन्स को लेकर के कुछ ना कुछ सेंस करता रहेगा और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता रहेगा, यानी प्रत्युत्तर देता रहेगा। और उसके ऊपर से हमारे जीवन के लक्ष्यों के लिए ये आवश्यक भी है कि हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपने में समझ सकें अपने सभी संवेदनाओं को जो चारों तरफ हमारे हो रही है। तो ऐसे में करना क्या पड़ेगा? करना मात्र इतना सा पड़ेगा कि हम अपने प्राणों को रिदमिक कर लें। एक लहर आए, एक लहर जाए, एक लहर आए, एक लहर जाए, बट वो एक ऐसे रिदम में हो, एक ऐसी ताल में, सुर ताल में हो कि आपको ऐसा लगने लगे कि वो है ही नहीं। अब ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है कि जब कभी भी आप जो है अपनी श्वास प्रश्वास को एक रिदम में लाते हैं तो धीरे धीरे आपका श्वास बोध कम हो जाता है। अब जीवन में देखिए ना, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो आप एक रिदम में डेली कर रहे हैं। कितनी बार आपको श्वास प्रश्वास का बोध खो चुका है? अभी भी क्या आपको पता है कि आपने कितनी श्वासें ली जब से मैं ये बोल रहा हूँ, या कितनी प्रश्वास करी है जब से मैं ये बोल रहा हूँ? शायद और संभवतः नहीं ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया, या फिर वो एक ऐसा हो गया जिसको जो स्वतः हो रहा है, जिसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही जब आपकी श्वास प्रश्वास एक प्रकार से एक तरंग में होती है, एक रिदम में होती है, तो उसके माध्यम से जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें आंदोलन, उसमें लहरें उठना स्वतः कम होने लगता है। और ऐसे में वो ऊर्जा वहां पर एकत्रित होनी प्रारंभ हो जाती है और गहराने लगती है। तो सबसे पहला बिंदु हुआ कि हमें अपनी श्वास प्रश्वास को व्यवस्थित करना है। अभी व्यवस्थित कैसे हो सकती है, रिदम में कैसे आ सकती है? सो और हम, ये दो ऐसी दुनिया हुई जिनके माध्यम से हमारी श्वास और प्रश्वास की रिदम सेट होती है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे संगीत में होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा श्वास प्रश्वास एक उत्सव में, एक संगीत में बन जाती है, एक रिदम में आ जाती है, लय में आ जाती है, जैसे ही सोहम का उपयोग प्रारंभ होता है। करके देखिए, ऐसी चीजों को तो अनुभव करने पर ही स्पष्ट हो पाता है। कभी आपका सो लंबा है, कभी हम लंबा है, कभी सो छोटा है, कभी हम छोटा है। क्या ऐसा संभव हो पा रहा है? आप करके देखिए। धीरे धीरे सो हम एक संगीत के रूप में हमारे अंदर गूंजने लगता है, और वो जो संगीत है वो एक रिदम में है,
और जैसे जैसे उस रिदम को हम पकड़ते जाते हैं, हमारे अंदर उससे परे निकलने की संभावना बनने लगती है। और जैसे ही उससे हम परे निकलते हैं तो हमारे अंदर प्राण की जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड से एकत्रित हो रहा है, हमारे रोम रोम से, कण कण से, हमारी श्वास प्रश्वास से, हमारी नाभि पर एकत्रित हो रहा है, वो एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। उसका कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाता है। तो पहला बिंदु तो ये। दूसरा बिंदु, हम फोकस कैसे करें, मन को एक ही ओर कैसे टिकाएं। तो सरल सा है, जैसे जैसे आपकी ये रिद्म बढ़ती चली जाती है, मन अपने आप में एकत्रित होने लग जाता है। उसकी भागदौड़ कम हो जाती है, रहती है क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन कम हो जाती है। और ऐसे में अगर आप अपनी थर्ड आई को, कहूं कि सरल भाषा में, आप अपनी बंद आंखों से, क्योंकि बंद आंखों से देखेंगे तो भ्रुकुटी पे अपने आप ही गति हो जाती है हमारी, बंद आंखों से अपने नाभि के केंद्र को, यानी नाभि के अंदर जिसे कंद कहा गया है, उस कंद को जब आप देखना प्रारंभ करते हैं बंद आंखों से, तो स्वतः ही आपका ध्यान उस पर एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब दो चीजें हो गई। आपको अब करना क्या है? आपको सोहम का प्रयास करना है। जैसे कर रहे हैं वैसे ही सो हम, सो के साथ श्वास, हम के साथ प्रश्वास, और उसके साथ ही साथ दो बिंदुओं को जोड़ना है। पहला बिंदु, आपको जो है कंद पर अपने ध्यान देना है, उसको देखते रहना है, बस मात्र देखते रहिए। और दूसरा, इस सो हम की रिदम को संपन्न हो जाने देना है। आप उसमें इंटरफेयर करेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। इसलिए सो हम के साथ ब्रीदिंग प्रारंभ कीजिए और धीरे 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 अपने प्रयासों को हटा लीजिए। सो हम स्वतः ही होता चला जाएगा। संभव हो तो इसके साथ ही प्राण मुद्रा का भी उपयोग कीजिए। अब आप इसको करके देखिए और फिर औरों को भी बताइए, जिससे जीवन में उत्तरोत्तर वो गति संभव हो सके कि हमारे प्राण बलवान हो, शक्तिशाली हो। तो आज के लिए इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। अन्य बिंदुओं पर आगे फिर कभी चर्चा करते हैं। नमस्कार।